दर्शकों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन हमारे चैनल साधक बुक में। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में व्यस्त रहें। आप इसी प्रकार भविष्य के लिए आगे बढ़ते रहें वैदिक दिनचर्या के साथ में। साधकों, अगर आप चैनल पर नए हों तो एक निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, लोगों में इस वीडियो को शेयर करो। आज हम आपको परकाया प्रवेश के बारे में हम बताएंगे कि परकाया प्रवेश क्या होता है, कौन सी साधना होती है परकाया प्रवेश, और कौन से लोग ऐसे इसको सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी मैं हर वीडियो में देता हूँ कि ऐसे नक्कालों से सावधान रहें जो सिद्धि 1 मिनट में ट्रांसफ़र करते हैं। कुछ लग गया है, बार बार खसलाहट हो रही है वहाँ पर। मैं कह रहा था कि ऐसे नक्कालों से सावधान रहें कि जो सिद्धि 1 मिनट में ट्रांसफ़र करते हैं और पैसे की बरसात करते हैं। कहते हैं कि मैं कर्ज ख़त्म करवा दूंगा, आपके घर में पैसे की बारिश कर दूंगा। अगर इस प्रकार के धोखेबाजों, नक्कालों के फंदे आप पड़ते हो तो आपका आर्थिक नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मंत्र साधनाएँ होती हैं, लक्ष्मी की उपासना होती है, कृष्ण की स्थिति होती है। इन सब में अगर आपकी रुचि है, गणपिशाचिनी साधना करना चाहते हो तो यह चैनल आपके लिए उपयुक्त है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा संपर्क सूत्र दिया गया, संपर्क करके साधना के बारे में जानकारी ले सकते हो। साथियों, परकाया प्रवेश एक विद्या है। एक साधना के बाद वो प्राप्त होती है। जब आप की साधना उच्च लेवल की हो जाएगी, यानी मैं आपको ये बात कहूँ कि आप का ध्यान समाधि तक पहुँच गया हो। सबसे पहले आपका जो आसन आपने जीत लिया हो, चिता आसन, आसन में पकड़ आपकी इतनी हो गई हो कि 6-6 घंटे, 8-8 घंटे आप बैठ जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता हो कि समय कब निकल गया। इस प्रकार की आसन सिद्धि हो गई हो। मैं परकाया प्रवेश की बात कर रहा हूँ कि कब ये सिद्धि, कब ये अवस्था प्राप्त होती है। तो जो है आसन 8-8 घंटे इस प्रकार निकल जाए कि आपको पता ना चले, आसन सिद्ध हो जाए। प्राणायाम, कुंभक, रीचक, पूरक, इस प्रकार आपने इतना जोरदार प्राणायाम किया हो कि आपकी प्राण जो सूक्ष्म हो गया है। प्राण को आप ऊर्ध्वगामी बना सके हो, यानी मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत और ऐसे करके प्राण को आप चढ़ा सकें। असंग हो गए हो, संसार से कट गए हो। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या को आपने जीत लिया और एकदम मंत्राकार वृत्ति या इष्टाकार वृत्ति या आत्माकार वृत्ति, अब तीनों का अर्थ समझ लो। कोई मंत्र आपने जो है लिया, संकल्प में जप कर रहे हो तो उस मंत्र में ही आपका मन लगा रहे। इष्ट का ध्यान अगर कर रहे हो तो इष्टाकार वृत्ति, या ना ध्यान कर रहे हो ना मंत्र लिए हो, आप स्वयं को, अपनी आत्मा को ही ईश्वर मान करके उपासना यानी साक्षी भाव से कर रहे हो, तो अपने आत्मा में रमण करो। ऐसी स्थिति जब पहुंच जाती है तो 8 प्रकार की सिद्धियां प्रकट होती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईसुत्व, वसुत्व, एक एक सिद्धि अनेक अनेक काम करती है। अपने शरीर को बहुत बड़ा कर सकते हो, अपने शरीर को बहुत छोटा कर सकते हो, आकाश गमन कर सकते हो, अपने शरीर को हल्का करके आकाश में उड़ सकते हो। इस सिद्धि से दूर श्रवण, दूर की बातें को सुनने की शक्ति प्रदान हो जाती है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। आप अपने शरीर को योग मार्ग से कहीं भी ले जा सकते हो, सारा शरीर, और यहाँ तक जब तक चाहो तब तक इस शरीर को यहाँ रख सकते हो। और एक बात, परकाया प्रवेश, अपने सूक्ष्म शरीर से निकल करके सूक्ष्म शरीर से द्वारा इस जड़ में प्रवेश कर सकते हो, यानी पहाड़ में जा करके समा सकते हो। वो पहाड़ फिर चलायमान हो जाएगा। किसी मृत शरीर, दूसरे शरीर में आप चले जाओगे तो वो शरीर जीवित हो उठेगा। शंकराचार्य ने, मंडन मिश्र का आपने सुना होगा, जब काम शास्त्र के ऊपर चर्चा हुई तो उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा किसी शरीर में प्रविष्ट हो गए थे। तो ये होती है परकाया प्रवेश। ज्ञान के लिए हमने बताया कि हमारे सनातन शास्त्रों में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, अनेक ज्ञान है। और ज्ञानियों में अग्रगण तो हनुमान जी थे। ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण धानम वाननारामधीशम रघुवर विभक्तम।
साथियों, अनेक अनेक शास्त्रीय ज्ञान हम आप लोगों को देते रहेंगे, विस्तृत देंगे, एक एक एपिसोड बनाएंगे, लंबा बनाएंगे, ताकि समझ सको और हमने जो जीवन में सीखा है, जो पाया है, जो समझा है, आपके जीवन में हम वैल्यू क्रिएट कर सकें, उसका कुछ मूल्य हो आपके जीवन में, कुछ काम आए। ऐसे ही आकर के बक बक करके मैं चला जाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि आप मेरी ताकत बनो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लोगों में वीडियो को शेयर करो, और सबसे बड़ी बात यह है एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे क्या होगा कि यूट्यूब को अच्छा लगेगा कि ये जो वीडियो इस चैनल है इस पर जो है ऑडियंस रिटेंशन अच्छा आ रहा है, ये इस पर अच्छा ज्ञान हो रहा है, फिर हमारे चैनल को धीरे धीरे बढ़ाएगा। जब हमारे पास ज़्यादा दर्शक जुड़ेंगे तो हमारी जो बात, जो ज्ञान है यहीं तक सीमित है, वो ज़्यादा लोगों तक सीमित हो जाएगी। ऐसी बात नहीं कि जो बड़े बड़े बाबा हैं उन्हीं के पास बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान है। ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है, और ज्ञान कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है आंतरिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, अनुभविक ज्ञान। उन सभी ज्ञान को एकत्रित करके आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।